जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि संत को छोड़कर भगवान ने एक शिकारी को दर्शन क्यों दिया, इसके पीछे का क्या कारण था। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक समय की बात है, एक शिकारी एक जंगल में रहते थे कुटिया बना करके, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और भजन किया करते थे। और संत को पूरा यकीन था कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसको दर्शन अवश्य देंगे। उसी समय एक जंगल में शिकारी आया, और शिकारी ने जब संत की कुटिया को देखी तो वह कुटिया में गया और उनको प्रणाम किया, और तब उनसे पूछा कि आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। संत ने सोचा कि अगर यदि मैं इससे कहूँगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में बैठा हूँ और उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद ये बात इसको समझ में नहीं आएगी। तब संत ने दूसरा उपाय सोचा, और संत ने उसी से पूछा कि पहले ये बताओ भैया कि तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो और तुम क्या करते हो। तब शिकारी ने कहा कि मैं तो शिकारी हूँ और यहाँ शिकार करने आया हूँ। संत ने भी तुरंत उसी की भाषा में जवाब देने का सोचा, और उसने कहा कि मैं भी शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए ही आया हूँ। तब शिकारी ने पूछा कि संत जी, आप बताइए कि आप किसका शिकार करने आए हैं, आपका शिकार कैसा दिखता है, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ। तब संत ने कुछ सोचा और फिर कहा कि अगर मैं इसको कुछ बताऊंगा तो पता नहीं ये समझ भी पाएगा या नहीं। लेकिन फिर भी जब शिकारी ने जिद की तब संत ने कहा कि वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवला सलोना है, और उसके सिर पर मुर मुकुट है और हाथों में बंशी रहती है, यही उसकी पहचान है। और इतना कहने के बाद संत जी रोने लगे। शिकारी ने कहा कि बाबा, आप रोते क्यों हैं, आप चिंता न करें, मैं आपके शिकार को अवश्य पकड़ लूँगा, और जब तक मैं आपके शिकार को नहीं पकड़ूंगा तब तक न तो मैं पानी ही पीऊँगा, न ही आपके पास आऊँगा ही। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर चला गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया और यहीं पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ एक एक दिन बीत रहा था। एक दिन कर दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन बीता। भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी। बाके बिहारी श्री कृष्ण को उस पर दया आ गई। भगवान उसके भाव पर रिझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते आए और उस जाल में खुद ही फंस गए। जैसे ही शिकारी ने फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, तुरंत ही नींद से उठ गया, और जब उसने सांवले सूरत भगवान को देखा तब जैसा संत ने उसको बताया था तो उसे लगा कि ये तो बिल्कुल हूबहू संत के बताए जैसा ही रूप है। उसे लगा कि उसको शिकार मिल गया, और अब वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत ही कंधे पर उठा लिया और कहता हुआ जा रहा था कि आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा है, अब तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई, शिकारी ने आवाज़ लगाई, बाबा बाबा। संत तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, शिकारी ने कहा कि आपका शिकार लाया हूँ, बड़ी मुश्किल से मिला है। संत के तो आज होश ही उड़ गए थे। संत की रात के चरणों में गिर पड़ा और संत फूट फूट कर रोने लगा। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए प्रभु, लेकिन आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। तब भगवान ने कहा कि इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसके भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। जो मेरी भक्ति करता है मैं उसी के अधीन रहता हूँ। जो अपनी भक्ति में, आपकी भक्ति में भी कम नहीं है संत जी। भले ही ये शिकारी है लेकिन इसकी भक्ति आपसे कम नहीं। आपके दर्शनों के फल से मैं इसे 3 दिन में ही प्राप्त हो गया। इस तरह भगवान ने शिकारी को दर्शन दिया और फिर संत को भी दर्शन देकर वहाँ से चले गए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अगर आपकी भक्ति, आपके भाव और आपका प्रेम अन्य श्री कृष्ण पर बना हुआ है तो आपको श्री कृष्ण का दर्शन अवश्य होगा। श्री कृष्ण आपको अवश्य मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रेम से बोलिए एक बार।